जी हाँ, एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 10:11 और 45 सेकंड है। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर गए आकाशवाणी के संग आजादी के सफर में, और हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आजादी दिलाने में एक नहीं लाखों करोड़ों लोगों का कहीं न कहीं योगदान जरूर रहा है। दोस्तों, आज बात से बने बात में हम देश की आजादी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे उस आजादी की जो हमारे माँ बाप ने हमें दी, पढ़ाई करने की, अपना करियर चुनने की, अपना लाइफ पार्टनर चुनने की, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इस आजादी का उपयोग कैसे करते हैं? सही दिशा में आगे बढ़कर अपना अच्छा भविष्य बनाकर माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, या फिर इस आजादी का गलत फायदा उठाकर अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम बीच बाजार नीलाम करते हैं? बताइए, आपने जो आपका अनुभव है अपने माँ बाप द्वारा दी गई किस आजादी का कैसे उपयोग किया, आपको बताना है 9868107070 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर, जी हाँ, 9868107070 पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं अपना अनुभव। आपको बताना है कि आपके जो आपके माँ बाप ने आपको आजादी दी है उसका आपने उपयोग कैसे किया है, अच्छे तौर से किया है या कहीं गलत दिशा में। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। दोस्तों, ये सच्चाई है कि आजादी मिलते ही आंखों में चमक आ जाती है और कदमों की रफ्तार भी बढ़ जाती है। वो बात अलग है कि मिली आजादी को हम उपयोग में कैसे लाते हैं, कैसे करते हैं उसका उपयोग। लेकिन दोस्तों, अमूमन यही देखा गया है कि माँ बाप ने घर से अकेले बाहर जाने की आजादी दी नहीं, दिमाग में है ना मस्ती और इश्क का नशा जो होता है ना, सबसे पहले चढ़ने लगता है। सोए सोए अरमान जागने लगते हैं, और ऐसे वक्त में अगर सोच समझ कर निर्णय नहीं लिया तब जिंदगी पड़ सकती है मुश्किल में। एक मैसेज आया है डॉक्टर गरिमा का, दिल्ली से। लिखती हैं कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पूरी आजादी दी और आज इसी वजह से मैं डॉक्टर बन पाई, जबकि मेरे चाचा चाची चाहते थे कि मैं भी अपनी मम्मी की तरह टीचर बनूं। डॉक्टर गरिमा, आपके मैसेज को पढ़कर अच्छा लगा कि आपने अपने मम्मी पापा द्वारा दी गई आजादी का इस्तेमाल अच्छे से पढ़ने और डॉक्टर बनने की दिशा में लगाया, और आज आप अपने नाम के अनुसार अपने खानदान की गरिमा बढ़ा रही हैं। सादर प्रणाम है आपको गरिमा जी कि आपने अपने मम्मी पापा का सर ऊंचा किया। नहीं तो मैं कुछ एक ऐसी लड़कियों को भी जानता हूं जिन्होंने अपनी आजादी का फायदा इश्कबाजी की तरफ लगाया। उनको अपनी इश्कबाजी या सो कॉल्ड मोहब्बत में मजा भी बहुत आ रहा होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं या भूल गई हैं कि उनकी ये मोहब्बत जहां वो रहती हैं पूरे मोहल्ले और बाजार में सबके लबों पर है। जरा सोचिए ऐसे हालात में उनके मम्मी पापा कैसे जीते होंगे। अगर वो नहीं है तो ऊपर से अपनी बेटी की करतूत देखकर कैसे खून के आंसू रोते होंगे। उनके भाई या रिश्तेदार कैसे नजरें झुकाकर चलते होंगे। लोगों की नजरें कैसे उनके खानदान की इज्जत जो माँ बाप ने कितने सालों में कमाई उसको धूल में मिटा रही होगी। खैर, ईश्वर सब देखता है और माँ बाप की आंखों में आंसू लाकर कोई खुश नहीं रह पाया। इस बात को सबको याद रखना चाहिए। एक मैसेज आया है धीरेन्द्र का, देहरादून से।
लिखते हैं कि मैं जब 9th में था तो मुझे ट्यूशन पढ़ने भेजा जाता था, लेकिन मैं दोस्तों के संग ट्यूशन की जगह मार्केट चला जाता था या ग्राउंड में क्रिकेट खेलने, और मैं 10वीं में फेल हो गया। मेरे 2 साल बर्बाद हुए, जिसका आज तक मुझे मलाल है। धीरेन्द्र, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो पल अब वापस तो नहीं आएंगे ना। लेकिन जो सबक आपको दे गए वो जिंदगी भर आपका पीछा करेंगे। आप ये सबक अपने बच्चों को जरूर बताइएगा ताकि वो आपके द्वारा दी गई आजादी का सही उपयोग कर सके। एक मैसेज आया है सोनी का लोनी से। अरे वाह, सोनी का लोनी से। ये लिखते हैं या लिखती हैं, पता नहीं। मैसेज में लिखा है कि आजादी का सही उपयोग हमेशा जीवन में खुशियां भर देता है। सोनी, आपने सच कहा है। सही उपयोग चाहे वो आजादी का हो या किसी वस्तु का, हमेशा फायदा मिलता है उसका। दोस्तों, आप भी हमें बताइए अपना अनुभव कि आपने अपनी आजादी का उपयोग कहां और कैसे किया। 9868107070 पर। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको भेजना है अपना मैसेज 9868107070। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो SR यानी संतोष शुराव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 11 बजे तक। अभी समय हो रहा है 10:19 और 30 सेकंड। चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। चोरी 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 जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं ओ मेरे दिलदार। ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की, ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे, हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। जब किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की, ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की। आकाशवाणी FM रेनबो। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है।
भाइयों दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात है। दोस्तों, ये गीत सुनते सुनते कि कुछ कुछ होता है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ बातें आ गई। जैसे कि कुछ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होता है जब हम अपने माँ बाप के द्वारा दी गई आजादी का दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग करने में तो बहुत खुशी मिलती है, जिंदगी कामयाबी की डगर पर बढ़ जाती है, लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं ना तो माँ बाप का विश्वास टूट जाता है, उनकी उम्मीदों का दिया बुझ जाता है, झुक जाती उनकी नजरें समाज के आगे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गीतकार ने ऐसा कुछ नहीं बताया इस गीत में कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ कुछ होता है, लेकिन गीतकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि गीतकार को फिल्म डायरेक्टर देता है सिचुएशन और उसी पर लिखने होते हैं बोल जो सच्चाई से होते हैं कोसों दूर। हकीकत की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे दोस्त या हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हमारी आजादी का फायदा उठाते हैं और उस आजादी का सही उपयोग की बजाय वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बरगला देते हैं। थोड़ी देर का मजा फिर बन जाता है जिंदगी भर की सजा। ये बात कड़वी जरूर है मगर 100% सच है। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आपके आए हुए हैं, कुछ और मैसेज हम पढ़ेंगे। सरदना यूपी से अनिल जैन उनके साथी ने मैसेज किया और कह रहे हैं कैसे हैं आप। देखिए भाई, मैं हमेशा अपने लिसनर से कहता हूं कि मुझसे ये सवाल मत पूछा करो। अब मैं फिर मेरे आंखों में आंसू आ जाते हो, मैं कहता हूं देखो मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे दो प्लीज। अगर आप सोचते हैं कि मैं अच्छा रहूं तो आप मुझे 5 लाख रुपए का चेक है ना तो आप तैयार रखा करो, तब ये सवाल पूछा करो, क्योंकि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, मैं मस्त रहता हूं। देखिए, आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लिसनर्स है ना हमेशा खुश रहा करिए, चेहरे पर मुस्कान बनाए के रखा करिए और कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो बस ईश्वर को याद करिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज किसने भेजा? ये भेजा है हमें शंकर ने कहीं से, पता नहीं है, और कह रहे हैं आजादी मिली तो मैं बाहर आगे, उड़ीसा से भेजा है इन्होंने मैसेज और कह रहे हैं मुझे अपने माँ बाप द्वारा आजादी मिली तो मैं बाहर कमाने आ गया हूँ। पिंकी रिंकी गांव जगदीशपुर से कह रहे हैं कि बरेली में, ये रायबरेली में प्रोग्राम हमारा उधर से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। दिल्ली का मौसम कैसा है? दिल्ली का भी मौसम ठीक ठाक है, थोड़ी सी कल हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, थोड़ा मौसम अच्छा, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, लेकिन आज थोड़ा सा जो है कि धूप आ गई है, लेकिन मौसम ठीक ठाक है। ज्योत्सना कह रही है पठानकोट से कि मैं खुद निर्णय लेती हूँ, बहुत अच्छी बात है। सुभाष नगर से आर सिंह ने भी हमें मैसेज किया है, कह रहे हैं कि आजादी का उपयोग अच्छे से किया है तभी सफलता मिली है। शहनशाह अंसारी सीतापुर से हमें कह रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप ने हमें पढ़ाई करने के लिए भेजा लेकिन गलत संगति में पड़ गए हम और हम पढ़ाई में पीछे रह गए, फिर हमने सोचा कि ये हम क्या कर रहे हैं और फिर हमने ध्यान दिया और हम पढ़ाई पे कर सके। राकेश रोशन पटना से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं फर्ज समझकर सबको इसको सही उपयोग में इस आजादी को लाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश रोशन जी, और जब हम सही उपयोग में लाते हैं ना तो जिंदगी हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। अमर अली हमें मंसूर नगर से मैसेज कर रहे हैं कि गलत उपयोग में खिलाए थे हम इस आजादी को और इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में हमें पछताना पड़ा। श्रीनाथ यादव निरीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने अपनी आजादी जो माँ बाप के द्वारा मिली थी उसका उपयोग सही दिशा में किया है और इसीलिए हम पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर आज हैं। सोचना नहीं चाहिए किसी को भी कि गलत दिशा में इस आजादी के लिए हम जाएं, क्योंकि गलत दिशा में जब भी हम जाते हैं तो हमेशा याद रखिए क्या उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। पहाड़गंज से हमें मैसेज किया अनिल मोहन और उनके साथी ने। सुमन सोलन हिमाचल प्रदेश से कह रही हैं कि आज जो मैं हूं अपनी माँ बाप की आजादी की वजह से हूं, जो उन्होंने मुझे आजादी दी कि मैं अपने करियर को बनाऊं। अब शादी की बारी है और मैंने उन्हीं पर छोड़ रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे कोशिश किया करिए कि जिससे भी आपकी शादी हो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। राकेश वोरा हमें मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप बुराड़ी दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं उनसे पूछिए आजादी का महत्व जो पिंजड़े में कैद हैं, मतलब जिनके माँ बाप आजादी नहीं देते हैं, बंदिशें लगाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 98681070 पर भेजिए अपने मैसेज। ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 11 बजे तक। अभी भी हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते
निशान बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और देखिए इस गीत में मैं ऐसा खो गया कि बस जिनके लिए मैं ये गीत गा रहा था, गुनगुना रहा था ना, बस वही मेरी यादों में आ गई। वैसे आ तो चुकी स्टूडियो में प्रियंका मामगेन, जो आपके साथ रहेंगी 11:05 से, और फिर 12:05 पर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा दिल में दिल्ली लेकर। बहरहाल जल्दी से नाम ले लेता हूं जिन्होंने मुझे मैसेज किया। वैसे तो मैसेज बहुतों ने किया है, लेकिन सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जल्दी से नाम लेता हूं। आरती मिश्रा लखीमपुर खीरी से हमें मैसेज किया, अवधेश कुमार ने, सलमान लोनी ने, भरत ने हमें लॉरेंस रोड दिल्ली से मैसेज किया है, फारूक अली खान ने हमें बुलंदशहर से मैसेज किया, और इनके कई साथी भी हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं। शाहदरा से आदि योगी ने मैसेज किया है, संगीता ने हमें मैसेज किया बागपत से, मुस्कान ने देवबंद से, नीलू पांडे चंदेला से, केएस प्रजापति हैदरपुर दिल्ली से, छाया रानी गाजीपुर यूपी से, अजय कुमार नालंदा बिहार से हमें मैसेज कर रहे हैं, सुरोजित घोषाल हमें ग्रेटर नोएडा से मैसेज कर रहे हैं, एडवोकेट वारिस खान ने हमें लखनऊ से मैसेज किया, आशीष नेगी ने देहरादून से, और ये मैसेज आया है जफर आलम का कानपुर से किया है। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। लेकिन आप सुनिएगा हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल से प्रियंका मामगेन के साथ। बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली न सिर्फ प्यार मांगे मोर, बल्कि तपती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बारिश भी मांगे मोर। अब हर चीज की ज्यादा डिमांड जो होती है ना दिल्ली वालों की, इसीलिए होती है क्योंकि इनका दिल जो होता है ना बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है, और जब दिल बड़ा हो तो दिल मांगे गई मोर, है ना। इसीलिए हम भी दिल में दिल्ली कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे गीत से करने जा रहे हैं जैसे सुनकर आप भी कहेंगे कि हाँ 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 हाँ, दिल्ली वाले भी हमेशा यही तो चाहते हैं। संग बजा स्पीकर जाए, गाने में बॉम्ब लगा स्पीकर कट जाए, टोटल करे धमाल स्पीकर फट जाए, स्पीकर फट जाए। अब
दोस्तों ये गीत प्ले करके आपका स्पीकर फटा या नहीं, मतलब स्पीकर फटा या नहीं पता नहीं, लेकिन कानों के पर्दे पर इसका असर जरूर हो गया होगा। जी हाँ, हो जाता है जब तेज आवाज वॉल्यूम में हम कोई भी गीत सुनते हैं। और शायद इसीलिए ज्यादातर दिल्ली वाले जब भी फोन पर बात करते हैं ना तो बहुत लाउड आवाज में करते हैं, क्योंकि उन्हें म्यूजिक सुनने का जो है ना बहुत शोर ज्यादा पसंद आता है। अब आप मेट्रो में जाइए, ठीक है, या आपने देखा होगा कि अगर आपकी कोच में कोई बैठा है या खड़ा है और फोन पर वो बात कर रहा है तो आपके कानों तक उसकी बात जरूर पहुंच जाएगी, दूर तक पहुंचती है। मजा तो तब आता है जनाब जब बातें हो रही हो मोहब्बत की, वो अपनी महबूबा से बात कर रहा हो या प्यार में रूठे हुए अपनी महबूबा को मनाने की कोशिश कर रहा हो। बड़ा मजा आता है सुनकर। इधर इनकी बातों का शोर तो दूसरी ओर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेट्रो कोच में जितने लोग बैठे हैं ना उसकी बात सुनकर बड़ा मजा आता है, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान नजर आने लगती है। और पता ऐसी नजर आने लगती है जैसे उनको राज पता चल गया उस बंदे का जो बात कर रहा है। और मेट्रो से सीधे उतरकर है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेट्रो से सीधे उतरकर ये पहुंचने वाले हैं उसके घर, उस लड़के के घर, और उसके घर वालों को बताने वाले हैं क्या। अम्मा दे आते तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे दे आते तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा दे आते तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे दे आते तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा दे हो बेबे दे, इसके छोटे बाल कटा दे, इसको हिंदी बोल सिखा दे, टीवी वीडियो बंद करा दे, कॉलेज का रास्ता दिखला दे, डिस्को में जाना रुकवा दे, होटल में खाना रुकवा दे, जंगी घुड़ी कोई दिखला दे, जल्दी से शादी करवा दे, अम्मा दे आते तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे दे आते तेरा मुंडा बिगड़ा। अब दोस्तों किसका मुंडा बिगड़ा जाए या किसकी कुड़ी पर मंडराया है खतरा, फिलहाल आप इस बात की चिंता छोड़िए, मतलब भूल जाइए और गौर से सुनिए वो बात जो अब हम आपसे जानना चाहते हैं। आज आप हमें बताइए कि अगर आप दिल्ली में किसी जानी मानी हस्ती के घर एक मेहमान बनकर जाते हैं तो आप उनके घर में क्या खाना पसंद करेंगे। मेरे तो बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया। खैर मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए कि अगर आप दिल्ली में किसी जानी मानी हस्ती के घर एक मेहमान बनकर जाते हैं तो आप उनके घर में क्या खाना पसंद करेंगे। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको मैसेज करके बताना है। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जो सोचूं तेरी बात जियरा धक 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 बोले, मैं जो आऊं तेरे पास जियरा धक
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो रहा है 12:39 और 50 सेकंड है। दोस्तों हमारे पास आपके कई मैसेज आ रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि अगर आपको मौका मिले दिल्ली में किसी जानी मानी हस्ती के घर मेहमान बनकर जाने का तो आप उनके घर पर क्या खाना चाहेंगे। चांदनी का मैसेज आया है विकासपुरी से, कह रही हैं कि सोनम कपूर के घर जाकर मैं क्या उनके हाथ की बनी रोटी और दाल खाना चाहूंगी। चांदनी जी वाह, आप भी कमाल करती है, दाल रोटी खाएंगी सोनम कपूर की। अरे कोई ऐसी डिश की फरमाइश करो जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। वैसे आपने सही डिमांड की है सोनम से, शादी के बाद शायद अब वो रोटी और दाल बनाना तो सीख ही गई होंगी, है ना। एक मैसेज आया है सचिन का मयूर विहार से, लिखते हैं कहते हैं कि अगर कभी अमिताभ बच्चन जी के घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं उनके हाथ की कॉफी पीना पसंद करूंगा। वैसे सचिन जी आपकी सही फरमाइश होगी कॉफी की, क्योंकि मैंने भी सुना है कि अमिताभ जी कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। सोनू सैनी का मेरठ से मैसेज आया है और रघुविंदर सिंह का सुभाष नगर से। दोनों की एक ही बात है कि जो मिल जाए वही खा लेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया आप दोनों ने। सलमान ने मैसेज किया है कि ये बताइए कि आप हमें क्या खिलाएंगे जब अब हम आपके घर आएंगे, तो ये बताइए आप क्या खाएंगे। ये मत पूछिए, ये मत बताइए। इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है कि जब कोई हमारे घर आता है तो हम उनको ये खिलाते हैं। आप ये मत बताइए कि आप क्या खिलाएंगे, बल्कि ये बताइए कि आप क्या खाएंगे। दिल्ली से दीपक का मैसेज आया, ये कह रहे हैं किसी जानी मानी हस्ती के घर गए तो मैं तरबूज खाऊंगा। वाह, तरबूज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैसेज आया है सतीश कुमार का मादीपुर से, कह रहे हैं कि शाही पनीर और पिज्जा। हाँ, पिज्जा तो खाने का है ना, बड़ा मजा आता है। आप क्या खिलाएंगे एसआर जी जब हम आपके घर आएंगे तो देखो आज मैं है ना कई जानी मानी हस्तियों के एड्रेस बताने वाला हूँ दिल्ली शहर में, कहाँ रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं। आप जा सकते हैं और उनके घर के मेहमान बन सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर का एड्रेस नहीं बताऊंगा भाई। आपको अगर कुछ आकर खाना है तो आप आकाशवाणी भवन आ जाओ, जिस दिन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उस दिन आपकी मुलाकात हो जाएगी और यहीं कैंटीन में बैठकर हम कुछ ना कुछ खा लेंगे। नहीं तो चाय तो मदन भैया है ना हमारे, उनकी चाय पिलाएंगे और समोसा खिलाएंगे, बहुत बढ़िया समोसा होता है। एक मैसेज हमारे पास आया है मालदा वेस्ट बंगाल से मस्कावत एहसान का, कह रहे हैं कि हम चाय पिएंगे। वाह, चाय 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 गरम चाय जी हाँ, चाय पीजिए। समय हो गया है 12:42 और 30 सेकंड। आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो और इंतजार करिए, क्योंकि इस गीत के बाद हम बताने वाले हैं कुछ मेहमानों के क्या एड्रेस। आकाशवाणी एफएम रेनबो, जब से मिली तू मुझे यारों से रहा ना कोई काम है। हाँ, जब से मिली तू मुझे यारों से रहा ना कोई काम है। इतनी ज्यादा सोहनी है तू, सोहनी रख दूं मैं तेरा नाम वे। तेरा रखूंगा ख्याल, मेरी जिम्मेवारी है। कह दे घर वालों से कि अब मेरी बारी है। उन्हें छोड़ के तू बस मेरी होने वाली है। तेरी गली में ही घोड़ी मैंने मोड़ दी। मुंडा सोना हूँ मैं, कुड़ी तू करोड़ दी। ओ मुंडा सोना हूँ मैं, कुड़ी तू करोड़ दी। तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। 12:46 और 15 सेकंड हो गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने किसी जानी मानी हस्ती के घर पहुंचकर क्या खा सकते हैं मेहमान बनकर, अगर उनके घर जाते। लेकिन एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली बचपन में पश्चिम बिहार में रहा करते थे, उसके बाद उन लोग शिफ्ट हो गए मीराबाग और अब डीएलएफ सिटी फेज 1 ब्लॉक सी में गुरुग्राम में रह रहे हैं। अक्षय कुमार की अगर बात की जाए तो चांदनी चौक में, सब जानते हैं कि चांदनी चौक में रहते हैं, लेकिन सोना रोड पर इनका फार्म हाउस भी है। मिक्का पाजी का भी सोना रोड पर फार्म हाउस है, वहां जाकर आप इनके मेहमान बन सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग की बात की जाए तो नजफगढ़ में पहले रहते थे, इसीलिए इनको नजफगढ़ का किंग कहा जाता था, लेकिन अब वो हौस खास में रह रहे हैं। हम एड्रेस पूरा नहीं बताएंगे, हाउस नंबर नहीं बताएंगे, ब्लॉक नंबर बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। एक्स ब्लॉक है,
हौस खास में, वहां पर ये रहते हैं। सोनम कपूर अपने हस्बैंड के साथ पृथ्वीराज रोड पर स्थित एक बंगलो है, अमृता शेरगिल मार्ग कहलाता है, वहां पर एक बंगलो है, खूबसूरत बंगला है, वहां पर सोनम कपूर रहती हैं। दलेर मेहंदी की बात की जाए तो इनका फार्म हाउस है खुशी राम पार्क निहारवा विहार नांगलोई में। ईशा देओल, जूही चावला, भूमिका चावला, मुकेश खन्ना ये सब वेस्ट दिल्ली में रहते हैं। मनोज पाहवा हमें बताया है कि ये दरियागंज में रहते हैं। धीरज कुमार जो कि एक्टर रहे और डायरेक्टर हैं, आनंद पर्वत पर इनका घर है, अभी भी इनके रिश्तेदार वहां रहते हैं। जब भी ये दिल्ली आते हैं तो वहां पर जाकर ये अपना समय गुजारते हैं। रिमी सेन की अगर बात की जाए एक्ट्रेस, तो मालवीय नगर में इनका घर है। अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो पहले B8 गुलमोहर पार्क में इनका सोपान नाम का घर था, जो अब बिक चुका है, लेकिन अभी वो जब दिल्ली आते हैं तो जया बच्चन को जो सरकारी बंगला मिला हुआ उसमें आकर ठहरते हैं या फिर अपनी बेटी के घर पर चले जाते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। शाहरुख खान पहले राजेंद्र नगर F ब्लॉक में रहा करते थे, उसके बाद ये गौतम नगर में शिफ्ट हो गए और अब जोर बाग जो वहां पर है उनका आलीशान घर बना हुआ है, मन्नत नाम से, अब आप ढूंढ लीजिएगा। मशहूर कथक डांसर सोनल मानसिंह जनपद रोड पर रहती हैं, तो वहीं शोभना नारायण जी हैं, वो रहती हैं D ब्लॉक पंडारा रोड पर, वहां पर रहती हैं। तो ये वो हस्तियां हैं जानी मानी। और कपिल देव जी, हाँ, कपिल देव से अगर मिलना चाहते हैं तो आप सुंदर नगर में आप उनके घर भी जा सकते हैं। तो ये एड्रेस हमने बता दिया। अब आपको कभी मौका मिलता है दिल्ली वालों तो आप जाइए, देखिए, उनके घर को भी दूर से देख सकते हैं। जैसे मुंबई जाते हैं तो मन्नत के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, यहाँ भी इन महान हस्तियों के घर जा सकते हैं, आप फोटो खिंचवा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको मेहमान बनाकर अंदर ले जाए और आपकी फरमाइश पूरी हो जाए। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे। जी हाँ दोस्तों, आपको और क्या चाहिए, हमने आपको एड्रेस बता दिए हैं दिल्ली में रहने वाली जानी मानी हस्तियों के, और अब आप बस जाइए, बस मुलाकात करिए उनसे। बहरहाल एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है संजू ने मेरठ से, कह रहे हैं मुझे माधुरी दीक्षित पसंद है, जब मैं उनके घर जाऊं, अच्छा जाऊंगी तो मैं राजमा चावल पसंद है, वही खाने के लिए उनसे कहूंगी। बहरहाल संजू आप मेरे साथ खा लो राजमा चावल, अभी इसके बाद प्रोग्राम के बाद मैं खाने ही जा रहा हूँ। मेरे खाने की बात होती है मुंह में पानी आ जाता है। प्रियंका मामगेन आ चुकी स्टूडियो में, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं खाने के पीछे कितना दीवाना हूँ। मोहम्मद सरफराज आलम दर्शना बाजार रड़िया बिहार से कह रहे हैं सर जी अभी अभी ट्यूनिंग किया है, भाई देर हो गई अब तो। एक मैसेज हमारे पास आया सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम ढेर सारी बातें आपसे करें, तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर, क्योंकि प्रियंका आपके साथ रहेंगी 1:05 से। नमस्कार। मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल